गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमला के बाद जो है वो स्टार्ट किया गया है। 22 अप्रैल को पहलगाम में निहत्थे जो टूरिस्ट थे उन पे 5 आतंकवादियों ने हमला कर दिया और 26 लोगों की जान ले ली। 20 से अधिक लोग घायल हुए और ये 26 निहत्थे लोगों को धर्म पूछ करके कि आप कौन सा धर्म के हैं और हिंदू के नाम पे मार दिया गया इन्हें। ये 26 लोगों का कोई कसूर नहीं था। अब इस हमले के बाद पूरा देश भारत में आक्रोश फैल गया। इस आक्रोश में प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन ही अपने भाषण में कहते हैं कि इन आतंकियों को, जिन्होंने निहत्थे निर्दोष लोगों की जान ली है, उनका खात्मा, उनका मिट्टी में मिलना तय है और सजा इतना भयावह होगी कि पुश्तों पुश्तों तक आतंकियों का याद रखेगा कि अब किसी भी तरह का आतंकवादी गतिविधि का अंजाम देने से 100 बार सोचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री का भाषण पूरा वायरल होने लगा और भारत ने 7 मई को 1 बजे से लेकर के 1:30 बजे के बीच में 9 ठिकानों पे, पाकिस्तान के 9 ठिकानों पे हमला किया और वो ठिकाने आतंकवादी ठिकाने थे, जहां आतंकियों का ट्रेनिंग सेंटर था, जहां आतंकियों रहते थे, जहां को आतंकी बनाया जाता था, जहां रिक्रूटमेंट सेल होता था। इस तरह से इन 9 ठिकानों को टारगेट करके भारतीय आर्मी ने ये 9 ठिकानों को उड़ा दिया, जिसमें आतंकियों का बहुत बड़ा क्षति पहुंचा। 100 से अधिक आतंकी मारे गए और 90 से अधिक आतंकी घायल हुए हैं। ये पाकिस्तान सरकार का भी रिपोर्ट है और भारत सरकार का भी रिपोर्ट है। पाकिस्तान में ये हमला को देखते हुए पूरा का पूरा अफरा तफरी का माहौल बन गया। लेकिन ये माहौल जो है पाकिस्तान में, वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं और वहाँ के जो रक्षा मंत्री हैं, ये सभी जो है वो अपने जनता को बरगलाने में कामयाब हुए और अपने जनता को ये कहने में कामयाब हुए कि हमने भारत को जवाबी कार्रवाई की है, भारत को भी हम लोगों ने क्षति पहुंचाया है। लेकिन पाकिस्तान में अपना पाकिस्तान के लोग जो है वो इसका विरोध प्रदर्शन करने लगे। पाकिस्तानी इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि जब वहां से आतंकवादी भेजे जाते हैं भारत में और यहाँ उपद्रव मचाते हैं, चाहे वो 26/11 हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे उरी की घटना हो। आप देख सकते हैं कि कितना पाकिस्तान से आते हैं आतंकवादी और कितना तहलका मचाते हैं। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इनकी पूरा का पूरा जो टॉप सरगना था उनका कमर तोड़ने का काम किया है, ट्रेनिंग सेंटर बर्बाद करने का काम किया है। तो मिर्ची तो लगेगी। पाकिस्तान में विरोध कर रहे हैं, भारत के खिलाफ विरोध स्टार्ट हुआ कि भारत मुर्दाबाद। लोग जो है वो सड़क पे आ गए। अब ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जो है वो बंकर में बैठे हुए हैं भारत के हमला के डर से, और पाकिस्तान गिद्दड़ भभकी देने से बाज नहीं आ रहा है। गिद्दड़ भभकी इस तरह का कि पाकिस्तान तो एक तो चोरी किया कि यहाँ आतंकवादी भेज करके आतंकवादी हमला कराया। भारत कभी भी पाकिस्तान को किसी भी तरह का छेड़छाड़ करना नहीं चाहता है। भारत एक ऐसा देश है जो अपना इकोनॉमी को बढ़ाना चाहता है, अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता है, देश को अमन चैन में रखना चाहता है, वर्ल्ड को अमन चैन का संदेश देता है। लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसका जस्ट अपोजिट है। आतंकवाद का फैक्ट्री बना करके रखे हुए हैं, आतंकवाद को पनाह देता है। आप इस तरह से समझ लीजिए, जब भारत ने 9 ठिकानों पे हमला किया, आतंकी मारे गए, तो आतंकी के जनाजे में वहां के जो सेना है, आर्मी है, उन्होंने सलामी दी, उनके जनाजे में शामिल हुए। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में देश कौन चला रहा है। वहां की सेना चला रही है, वहां के आतंकी चला रहे हैं, वहां का टॉप कौन है, वहां का टॉप लीडर कौन है। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये पाकिस्तान जो
आतंकियों का पनाह देता है, आतंकियों को ट्रेनिंग देता है, हिंदू के खिलाफ भड़काता है, टू नेशन थ्योरी को सही मानता है और लोगों को देशभक्ति, अपने लोगों को देशभक्ति इस तरह से सिखाता है कि हम हिंदू से पूरा का पूरा अलग है, हमारा कल्चर अलग है, हमारा रहन सहन अलग है, हमारा वेशभूषा अलग है। और आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि कैसे ये भारतीय सेना के द्वारा हमला किया गया और किस तरह से निस्तानाबूद हो गया वहां का ट्रेनिंग सेंटर। आप देख सकते हैं लोग जो है वो भगदड़ मच गया लोगों में, लोग जो है वो अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग भागने लगे कि कहाँ छुपे जा करके। भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में ये भी कहे थे कि आतंकी जो भारत आए थे, जो हमला किए, उनका अंदर का आत्मा जवाब देगा कि हमने गलत किया, हमने गलत लोगों को मारा, हम गलत कल्चर को बढ़ावा दिए और ये उनको अंजाम भुगतना होगा। हाफिज सईद और मसूद अजहर पाकिस्तान के टॉप आतंकी हैं। वर्ल्ड इन पे इनाम रखे हुए है, अमेरिका इन पे इनाम रखे हुए है, इन पे मतलब कि आप यूं समझ लीजिए कि पूरा वर्ल्ड इनको जानता है कि ये आतंकी हैं। मसूद अजहर के लगभग 14 फैमिली मेंबर जो है वो मारे गए हैं इस हमले में। मसूद अजहर का एक स्टेटमेंट आया था कि भगवान जो है वो हमें क्यों नहीं मार दिए, हमें भी उठा लिए होते, जो मर गए वो जन्नत चले गए। जन्नत तो सबको जाना है, एक आतंकियों को जन्नत तो पहुंचाया जाएगा भारत के द्वारा, लेकिन बहुत इंतजार करने के बाद आपको तड़पना होगा, आपको देखना होगा कि जन्नत का रास्ता कितना कठिन है। आप इसे देखिए, आपने जो किया भारत के साथ में वो बहुत ही गलत है, शर्मनाक है, दर्दनाक है। ये किसी भी मुल्क के लिए निहत्थे लोगों पे गोली चलाना, धर्म पूछ करके मारना, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। अगर आप धर्म पूछ करके मारते हैं तो आपको भी लोग बख्शेंगे नहीं, ये बात ध्यान में रखना चाहिए। पहलगाम फाइनली ये हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने पाकिस्तान पे आतंकी ठिकानों 9 आतंकी ठिकानों पे हमला किया और 100 से अधिक आतंकियों को मार गिराया। धन्यवाद।